Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. नमस्कार है सभी दोस्तों को। आज ऑफिस के लिए थोड़ा सा जल्दी निकला हूँ क्योंकि ईयर एंड क्लोजिंग के लिए थोड़ा सा बिजी हैं, तो मैंने कहा कि काफ़ी ट्रैफिक हो रहा है तो ट्रैफिक का थोड़ा यूटिलाइजेशन हो जाए और आपके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता था। इसमें 2 पॉइंट आते हैं, आज का जो टॉपिक है उसमें 2 पॉइंट आते हैं। एक तो लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होता होगा कि कार्डियो कितना इंपॉर्टेंट होता है वर्कआउट के साथ। दूसरा पॉइंट ये आता है कि लाइट वेट ट्रेनिंग बेटर होती है या फिर हैवी वेट ट्रेनिंग। देखो, सब चीज़ें डिपेंड करती है आपके गोल पे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हम लेके चलते हैं कि लाइट वेट वर्कआउट अच्छा होता है या हैवी वेट वर्कआउट, ठीक है। अब देखिए, आपका अगर गोल है कटिंग फेज में थोड़ा सा शेप में आना, मतलब कि जैसे साइज नहीं बढ़ाना चाहते लेकिन शेप में आना चाहते हैं और मसल्स फाइबर दिखे, तो उसके लिए हमें करना क्या होता है कि जैसे हाई रेपुटेशन ट्रेनिंग करनी पड़ती है। हाई रेपुटेशन ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि जैसे अगर कोई सेट है, आप सेट मार रहे हो, जैसे आपने एक बेसिक सुना होगा कि 12 का रेपुटेशन होना चाहिए, 13 का होना चाहिए, तो लाइट वेट ट्रेनिंग में आप 40-50 भी मार सकते हो, मतलब जितना आपका बॉडी अलाउ करे, मतलब जब तक मसल्स ब्रेक नहीं हो जाती पूरे अच्छे तरीके से, तो वो लाइट वेट ट्रेनिंग में होता है। तो उससे क्या होता है कि मसल्स टिश्यू ब्रेक होते हैं और हाई इंटेंसिटी में वर्कआउट होता है, तो उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैट, जो हमारी स्किन में फैट होता है या फिर मसल्स में फैट होता है, वो सब तेज़ी से बर्न होता है, ठीक है। और स्किन का वाटर रिटेंशन भी कम होता है, तो उससे क्या होता है कि मसल्स वगैरह और नसें वगैरह होती है जो वो दिखने लगती है, तो उससे बॉडी की शेप कटिंग में लगती है, बिल्कुल अच्छी शेप लगती है, ठीक है। और वहीं अगर इसकी बात करें हैवी वेट ट्रेनिंग की, अगर हैवी वेट ट्रेनिंग की बात करें तो हैवी वेट ट्रेनिंग में क्या होता है कि जैसे आपको साइज गेन करना है, आपका साइज छोटा है, ठीक है, तो उसके लिए पूरी पावर, पूरी एनर्जी के साथ वेट को आप लगाते हैं, तो मसल्स को एक्स्ट्रा टेंशन मिलती है, ठीक है। मसल्स को एक्स्ट्रा टेंशन मिलेगी तो साइज डेफिनेटली बढ़ेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, रेपुटेशन थोड़ी सी कम होती है लेकिन मसल्स पे काफ़ी जोर पड़ता है, ठीक है ना। तो इसका ये फ़ायदा होता है। तो मतलब ये दोनों चीज़ें जो होती है ये आपके गोल पे डिपेंड करती है कि आपका गोल क्या है, ठीक है। तो इसका जनरली क्या होता है कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो मैन फिजिक खेलते हैं, उनको शेप में रहना पड़ता है, मतलब कि चाहे साइज थोड़ा छोटा हो लेकिन मसल्स फाइबर दिखना चाहिए, ठीक है। तो वो लोग जनरली लाइट वेट ट्रेनिंग को ही प्रेफर करते हैं, और वहीं जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो बल्क में दिखना चाहते हैं, वो हैवी वेट ट्रेनिंग को प्रेफर करते हैं। तो इस तरीके से, और ये इंडिविजुअल के गोल पे भी डिपेंड करता है। जैसे कोई स्लिम है, लीन है, वो थोड़ा सा बल्की दिखना चाहता है, तो वो फिर कोशिश करके धीरे धीरे अपना हैवी वेट ट्रेनिंग पे ध्यान देता है, ठीक है। ये और इसी वहीं जो हैवी वेट है और वो लाइट दिखना चाहता है, तो वो एक्स्ट्रा इंटेंसिटी में अपनी बॉडी को पुश करके लाइट वेट ट्रेनिंग करके अपने आप को दिखाना चाहता है। फिर भी मैं ये बोलूँगा कि दोनों का बैलेंस होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कार्डियो ज़्यादा करना ठीक होता है या नहीं होता अगर आप जिम करते हैं। तो मैं उसके लिए, मतलब मेरा जो पर्सनल जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे अगर आप सपोज कीजिए कि आपको 7 बजे आपको जिम में एंटर करना है, तो कम से कम अगर आपको आधा घंटे का वॉक या वो करना है तो आपको 15 मिनट का कम से कम गैप देना पड़ेगा, वो स्ट्रेचिंग के लिए देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आधा घंटा आपने वॉक किया जैसे, या फिर रनिंग करी, तो वो कार्डियो का एक पार्ट हो गया आपका। उसके बाद 10-15 मिनट अपना मसल्स को रिलैक्स देना चाहिए। उसमें क्या कर सकते हो आप, स्ट्रेचिंग वगैरह कर सकते हो, अच्छे से स्ट्रेचिंग करी, उसके बाद अपना घंटा 2 घंटा जो भी वर्कआउट करना है अपना वेट ट्रेनिंग करी, ठीक है। लेकिन आपको शायद ये पता होगा या नहीं पता होगा कि कभी भी आपको अगर वर्कआउट करना है तो जो मतलब वर्कआउट के बाद जो होता है ना, वो कार्डियो हैवी करना चाहिए। उससे क्या होता है कि जैसे अगर हम, बॉडी वैसे ही गर्म होती है, तो उसके बाद जो हम करेंगे तो उससे हाई मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, ठीक है ना। उस हाई इंटेंसिटी में वर्कआउट करोगे और मेटाबॉलिज्म काफ़ी हाई होता है, तो उसमें आप तेज़ी से फैट बर्न करोगे। तो चाहे बॉडी बिल्डिंग कह लो, चाहे नॉर्मल अपना कोई वेट कम करना चाहते हो, कोई कुछ भी गोल हो आपका, तो हर कोई ये चाहता है कि बॉडी में फैट का स्टोरेज ना हो। तो उसके लिए जो है ना,
पोस्ट वर्कआउट का कार्डियो थोड़ा सा हैवी होना चाहिए, जैसे 15-20 मिनट कर सकते हो, और प्री वर्कआउट जो वर्कआउट से जो पहले का कार्डियो वो 10 मिनट तक कर सकते हो, मैक्सिमम 10 से 15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जो वर्कआउट के बाद वाला जो कार्डियो वो ज़्यादा हैवी होना चाहिए। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी, मैंने कहा कि आपके साथ शेयर कर लूँ, और ये आपके लिए ज़िंदगी में काफ़ी उपयोगी होगी। आप इन चीज़ों को यूज़ कीजिए और फिट रहिए। धन्यवाद। Giving up, oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop. Unplug, feeling overwhelmed. I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and